हाँ, तो हम समझ गए लीनियर फंक्शन सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं पर कोई भी लीनियर फंक्शन उलझ जाए जिसको हम अलग ना कर पाए, सब्स्टिट्यूट कर दें। आइए एक दो क्वेश्चन और देखें, क्या ऐसा करना आगे भी संभव होगा। क्वेश्चन 6, यस। हाँ, आइए एक दो क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6y। क्या ऊपर नीचे कोई ऐसा लीनियर फंक्शन दिख रहा है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन में तो भयानक विचार आ रहा है कि क्यों ना गुरुजी 2x प्लस 3y माइनस 1 को रखो या मत रखो, तो रख ही दो, t रख दो। ध्यान रखना, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो नए वेरिएबल और x में बनेगी। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो नए वेरिएबल और x में बनती है। हमेशा गायब कौन होगा? हमेशा गायब होगा y। तो यहां पर भी डिफरेंशिएट कर दें तो 2 प्लस 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स, ये बन जाता है dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह तुम्हारे पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 2 होल इंटू 1/3 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो t आ जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो 2x प्लस 3y t प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स t प्लस 1 माइनस 5। ऐसे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। खैर आपकी आंखें बहुत तेज हैं, तरह तरह की चीजें ऑब्जर्व करती हैं, बस गणित में ही नहीं कर पाती हैं। देखो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सी बोथ लाइंस आर पैरेलल। ध्यान से देखिए, दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। खैर चलिए, ऐसा लग रहा है कि काम हो गया। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो dt बाई डी एक्स माइनस 2, ये 3t आ जाएगा, और नीचे 2t प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3। t को उधर ले जाएं तो dt बाई डी एक्स विल कम आउट टू बी 3t होल अपॉन 2t माइनस 3 प्लस 2। ये निकल के आ गया। आइए जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, पूछूंगा एक बार। सो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t टू टू द प्लस 4t 7t और 3 टू द माइनस 6 होल डिवाइड बाय 2t माइनस। हो गए वेरिएबल सेपरेट। लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे करते हैं। इनफैक्ट उनसे पूछो कि इसको इंटीग्रेट कर दो, नाराज होते हैं, बोलते हैं आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हो गए वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट एंड ऐड अ कांस्टेंट। आइए छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन तो क्वेश्चन खुद कह रहा है गुरुजी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन ना x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा मेरे बच्चे dt बाई डी एक्स। यहां पर तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स माइनस 1, और ये आ जाएगा साइन t प्लस कॉस t। सो यहां पर dt बाई डी एक्स मेरे बच्चे साइन t प्लस कॉस t हो गए सेपरेट, कर दिया इनको अलग। साइन t प्लस कॉस t, आजकल ये सब इंटीग्रेशन प्ले ग्रुप में करवाए जा रहे हैं, प्लस c कर लीजिए। टाइप 1 देख लिया अपन ने, बेसिक वेरिएबल सब देख लिया, सब्स्टिट्यूशन। वक्त हो चला है टाइप 3 का, वक्त हो गया है टाइप 3 का। टाइप 3 का नाम है स्पेशल लीनियर बाय लीनियर। ये खास नाम का तो सेट मेथड है, दिमाग ना लगाएं, दिमाग लगाएं तो बियॉन्ड। अच्छा, अब ये स्पेशल इस स्पेशल लीनियर ध्यान सुनिए, लीनियर बाय ध्यान से सुनना है, पहले मैं समझाता हूं क्या बताऊंगा। गड़बड़ लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। हाँ, लीनियर आपका दिखाई पड़ेगा dy इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 2x प्लस b2y प्लस c2, इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। न्यूमरेटर भी एक लीनियर है और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर।
न्यूमरेटर लीनियर है। अब गुरु जी ये तो कोई खास बात नहीं है, स्पेशल बात क्या है? मेरी स्पेशल बात ये है कि जो y का कोफिशिएंट होगा तो और dx के सामने x का कोफिशिएंट होगा, उनका सम 0 होगा। बात है y कोफिशिएंट होगा, उनका जीरो। देख कोफिशिएंट dx के सामने x के कोफिशिएंट, dy के सामने y का कोफिशिएंट, dx के कोफिशिएंट का सम। अगर ऐसा वो क्या करेंगे? मैं इसका मतलब को कैसे दिखाई पड़ेगी, यानी दिखाई पड़ेगी। एक बार और समझाता हूं, शायद आवाज चली गई थी। देखो अपने पास ये तो समझ में आ ही गया, ये अपने को ये यहां तक आ गया, यहां तक तो मेरे ख्याल से पहुंच गए थे हम लोग। अब देखो खास बात क्या है, यही स्पेशल बात है कि dy के सामने y का कोफिशिएंट प्लस dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। ये स्पेशल बात है, dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। चलिए और बात करते हैं, अब सुनिए ध्यान से। यानी शक्ल कैसी दिखाई पड़ेगी? b1 की जगह -a2 ऐसा दिखाई पड़ेगा कि y और x का सम 0 आ रहा होगा। करने का मेथड बिल्कुल सेट है। करने का मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म सुखी होंगे, कुछ टर्म दुखी होंगे। सुखी कौन से होंगे? जो इंटीग्रेट हो जाएंगे। दुखी कौन से होंगे? जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे होंगे। जैसे ये सुखी टर्म है जिनके नीचे येलो लाइन लगाई है, यानी ये इंटीग्रेबल है। और ये दोनों दुखी टर्म है, y dx x dy। दुखियों को एक साइड ले लो, सुखियों को एक साइड ले लो। अब ये दो दुखी मिलके हो जाएंगे सुखी। क्यों? क्योंकि x dy प्लस y dx को dxy लिख सकते हैं। अब देखो अभी ऐसा बन जाएगा, हर टर्म इंटीग्रेबल है। dxy का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन, c1 dx का इंटीग्रेशन, b2y सब का इंटीग्रेशन, और मिल गया आंसर। कॉपी करो तो एक क्वेश्चन करके बताऊं मैं। हाँ आइए, अब अपने मेथड तो सीख लिया स्पेशल लीनियर बाय लीनियर का। आइए उन मेथड को एक आध क्वेश्चन में लगाएं और देखें कि कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करें। स्पेशल क्या खास बात है? स्पेशल लीनियर बाय लीनियर का मतलब यही है, यही इसके अंदर स्पेशल है कि dy के सामने जो y का कोफिशिएंट है और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0। जैसे ही कभी भी हमने ऑब्जर्व किया कि dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x का कोफिशिएंट का सम 0 है, तो हम सीधे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x dy माइनस 2y dy इज इक्वल टू 4x dx माइनस 3y dx। x dy y dx को एक साइड ले लो, 3x dy प्लस 3y dx इज इक्वल टू 4x dx प्लस 2y dy। यहां से हम लोग x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 4x dx प्लस 2y dy। अभी अभी मैंने प्रूव किया था कि ये dxy बन जाएगा, ये dxy बन जाएगा। और इधर तो 4x dx प्लस 2y dy। इंटीग्रेट कर दीजिए, 3dxy का इंटीग्रेशन 3xy, इसका इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। आ गया आंसर। मेथड बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, बाइंड है। आइए सेकंड क्वेश्चन करें वापस। क्या वह चीज ऑब्जर्व हो रही है? हाँ, dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 है। dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 है। तो बन जाएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x dx माइनस 2y dx 5 dx। चलिए आगे बात करते हैं। x dy y dx को एक साथ ले लें, 2x dy और इधर से प्लस 2y dx, x dx प्लस 5 dx माइनस 3y dy प्लस dy। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x dy प्लस y dx, बाकी एज इट इज आ जाएगा।
इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2dxy। यही मेन स्टेप है, बाकी एज इट इज आ जाएगा। अब हर एक टर्म इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बन जाएगा 2xy। x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 5dx का इंटीग्रेशन 5x माइनस 3y²/2 प्लस y प्लस c। कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो टाइप 1 अपन ने पढ़ लिया, टाइप 2 अपन ने पढ़ लिया, टाइप 3 अपन ने पढ़ लिया। अब बारी आ गई है टाइप 4। टाइप 4 का नाम है पोलर सब्स्टिट्यूशन। आइए बात करने जा रहे हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन की। टाइप 4 पोलर सब्स्टिट्यूशन। आइए टाइप 4 के अंदर पोलर सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे। आइए थोड़ी सी शक्ल आपको दिखाएं इन चीजों की। आइए बात करें पोलर सब्स्टिट्यूशन की। एक जब आईटी वालों ने देख लिया कि बच्चों को टाइप 1 भी आता है, बच्चों को टाइप 2 भी आता है, बच्चों को टाइप 3 भी आता है, तो नई चीज निकाली पोलर सब्स्टिट्यूशन। सब बच्चे ध्यान देंगे, इसकी शक्ल देखिए आप, कितनी भयानक है, देख के ही बेहोशी सी आ जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। इन प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन से। इस प्रकार के सवालों को हम लोग करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन से। ध्यान देखिए पोलर सब्स्टिट्यूशन को, ध्यान समझिए पोलर सब्स्टिट्यूशन को, ध्यान देखिए। इसके अंदर जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में होती है, और आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। अब आप दो वेरिएबल को दो वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। तो जो आप नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे r एंड थीटा। इसे कहते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन। x को रखेंगे r cos थीटा, y को रखेंगे r sin थीटा, x को रखेंगे r cos थीटा, y को रखेंगे r sin थीटा। इसे ही यही कहलाता है पोलर सब्स्टिट्यूशन, यही कहलाता है पोलर सब्स्टिट्यूशन। आइए बात करते हैं कुछ रिजल्ट जो हमको हेल्पफुल होंगे इन सब्स्टिट्यूशन के साथ, उनको देखें। अगर x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रख दें तो क्लियरली x² + y² r² हो जाएगा। क्लियरली y/x tan थीटा हो जाएगा। ये कुछ रिजल्ट है जो हमको बेनिफिट करेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, कर दिए डिफरेंशिएट, तो 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr। तो यानी x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। ये रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट याद रखें। इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए ये कुछ रिजल्ट को ध्यान रखें। मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा बाई dx। ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें तो x dy माइनस y dx होल अपॉन x² इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। dx से मल्टीप्लाई कर दिया, x² को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x किसके बराबर है, r cos थीटा। तो ये r cos थीटा, ओ तेरी, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू r² d थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए ये चार रिजल्ट ध्यान रखेंगे। ये रिजल्ट भी डिफरेंशिएट करके आया। आइए इस क्वेश्चन को लगाएं। पहले ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें तो x dx प्लस y dy होल अपॉन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 1 माइनस x² प्लस y² x² प्लस y²। क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है, सुने उसकी चीख। पोलर सब्स्टिट्यूशन। तो आइए रखें x dx प्लस y dy r dr, x dy माइनस y dx r² d थीटा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कट जाएगा, कटना तय था, डी थीटा यहां आ जाएगा 1 माइनस आर, फिर कट जाएगा। लीजिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रेट करिए, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल के आएगा साइन इनवर्स आर इक्वल टू थीटा प्लस सी। देखिए कितना चुन्नू बन गया, पहले मुन्नू था लेकिन सब्स्टिट्यूशन से चुन्नू। अब ध्यान देना है यहां पर साइन इनवर्स आर, अब ये थोड़ी आंसर आर और थीटा में दे दोगे, नहीं, आंसर तो एक्स और वाई में ही देना है। तो कैसे देंगे एक्स और वाई में आंसर? आर को लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन इनवर्स थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स वाई बाई एक्स। मिल गया उत्तर। कॉपी कर लें, ये है पोलर सब्स्टिट्यूशन। प्लीज कॉपी। पोलर सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए दो और सवाल, इससे पहले इन सवालों को करें, रट लें कि x को हम रखते हैं r cos थीटा, y को हम रखते हैं r sin थीटा, जिससे 4 रिजल्ट आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डी आर, एंड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होगा। गड़बड़ हो गई, बहुत सही। हाँ आई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज आर स्क्वायर डी थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन और उससे जुड़े हुए 4 रिजल्ट याद होने चाहिए। इन 4 रिजल्टों का बहुत यूज आता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखकर ही लग रहा है ये तो ललुआ है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा। तो यहां पर आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? आर डी आर कट गया, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस थीटा, रे ले ललुआ हो गया, आर की पावर -2 माइनस 1 बाई आर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी। लेकिन आंसर आर और थीटा में नहीं देना, आंसर एक्स और वाई में देना है। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा को वाई बाई आर यानी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखें। अरे भाई ये तो भयानक है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये उल्टा आएगा यानी माइनस आर स्क्वायर डी थीटा होल अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सही, बहुत सही। कट रहा है, कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास ऐसा निकल के आ गया डी आर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए तो आर इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा प्लस, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई एक्स प्लस। जब भी ऐसा कुछ भयानक शक्ल दिखाई पड़े तो मन में विचार आना चाहिए पोलर सब्स्टिट्यूशन। कॉपी करिए। अब सुनो सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। पोलर सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपन लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, एक पोलर सब्स्टिट्यूशन देख लिया था, और वो जो पर्टिकुलर पोलर सब्स्टिट्यूशन था जो कि अपन लोगों ने देखा था, आइए उस पोलर सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें। वो पर्टिकुलर पोलर सब्स्टिट्यूशन अपन ने देखा था कि एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अरे इसको छोटा कर लेते या चलिए, तो हम लोग ऑलरेडी एक पोलर सब्स्टिट्यूशन देख चुके थे। आइए बात करते हैं। वो पोलर सब्स्टिट्यूशन था कि एक्स को हम रखते हैं आर कॉस थीटा, वाई को हम रखते हैं आर साइन थीटा। एक्स को रख देते हैं आर कॉस थीटा, वाई को रख देते हैं आर साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, इसकी मदद से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया था, एक्स डी एक्स
प्लस वाई डी वाई आर डी आर आ गया था, और इसके अलावा y बाई एक्स टेन थीटा आ गया था, और x डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा आ गया था। ये पोलर सब्स्टिट्यूशन, ये वाला पोलर सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, और इस पोलर सब्स्टिट्यूशन के साथ मैंने आपको बोला था कि ये रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आईआईटी वालों को पता लगा कि बच्चे अब इस पोलर सब्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने एक नया ही क्वेश्चन दे दिया। इसको देखो, इसको देखो, हमारी आंखें देखना चाहती हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, लेकिन हमारी आंखें दिखा रही हैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। हमारी आंखें देखना चाहती हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमारी आंखें दिखा रही हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पोलर सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉस और साइन का होता है, और एक सेक और टेन का भी होता है। एक्स को आर सेक थीटा एंड वाई को आर टेन थीटा, ये भी एक पोलर सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान रखना, पोलर सब्स्टिट्यूशन दो तरीके के होंगे। अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है, यूं समझिए कि एक तो एलिप्स का पोलर सब्स्टिट्यूशन, एक इलिप्टिकल और एक हाइपरबोलिक का पोलर सब्स्टिट्यूशन। एक इलिप्टिकल होता है, हाइपरबोलिक होता है। एक्चुअली एलिप्स में याद करो, एक थीटा साइन थीटा रखते हैं, और हाइपरबोला के अंदर ए सेक थीटा बी टेन थीटा रखते हैं। तो ये एलिप्स जैसा पोलर सब्स्टिट्यूशन है, और ये आपका हाइपरबोलिक। तो एक्स को आर सेक थीटा, वाई को आर टेन थीटा रख देते हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो क्या होगा, होगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ध्यान से, बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे, मैं पूरा रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूं इसका, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये आपके पास आर डी आर बन जाएगा। इस बार ये ध्यान रखें, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ, जैसे इसके साथ जुड़े हुए चार रिजल्ट अपन ध्यान रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे ही इसके साथ जुड़े हुए भी चार रिजल्ट ध्यान रखने हैं, पहला, दूसरा। आइए तीसरे रिजल्ट की बात करें, y बाई एक्स की बात करें, तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा साइन थीटा, ये हो गया तीसरा रिजल्ट। और चौथा रिजल्ट चलो डिराइव कर देता हूं, अच्छा नहीं लगता, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इधर देखो एक्स स्क्वायर है ना, नीचे नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। जब उधर ले जाओगे तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ये हो गया चौथा रिजल्ट। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा पोलर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, बहुत आसान। इसको देखो, मेन डिफरेंस कहां आ रहा है, आइए फ्लोरेसेंट कलर से बताते हैं मेन डिफरेंस कहां आ रहा है। आइए देखिए, मेन डिफरेंस आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, यहां पर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आर डी। बाकी सारी चीजें सेम सेम जैसी हैं। यहां पर देखिए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई दिख रहा है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, जो कि इस ओर इशारा है कि हाइपरबोलिक पोलर सब्स्टिट्यूशन सेक थीटा टेन थीटा का पोलर लगेगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया निकल के हमारे पास। अब सुनेंगे ध्यान से, देखो एक आर से आर कट जाएगा और आर से रूट आर स्क्वायर कट जाएगा, तो डी आर अपॉन रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा। तो डी आर अपॉन रूट 1 प्लस आर स्क्वायर एल एन ऑफ आर प्लस रूट 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू सेक थीटा का इंटीग्रेशन एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकेगी, अब आपको सारी चीजों को एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। कि पूछा गया सवाल अगर एक्स और वाई में है तो दिया गया भी एक्स और वाई में। आइए एल एन ऑफ आर को लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ सेक थीटा कितना x बाई आर, तो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा y बाई आर, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ही। ये हो गया एक और पोलर क्वेश्चन। ध्यान रखना दोनों मैंने एक ही बोर्ड पर इसलिए लिखे हैं ताकि आप दोनों पोलर सब्स्टिट्यूशन में अंतर समझें। एक एलिप्टिकल पोलर सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइपरबोलिक पोलर सब्स्टिट्यूशन। कॉपी करिए, छोटी सी गलती ठीक कर ली जाए। आर जो है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, आर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अभी तो गड़बड़ हो जाती, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉपी करिए।